जी सरपंच साहब, आप अपना नाम बताएं और क्या मसला है और क्या एडमिनिस्ट्रेशन से आपने बात किया। शोएब जी, मेरा नाम मोहम्मद असलम जमलानवी, मैं सरपंच मोहर डी जमलान का सरपंच हूँ। हमारे पिछले 26 तारीख को एक हादसा पेश आया था तरखान गली में। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कुछ एंटी इंक्रोचमेंट वहाँ पे जो कार्रवाई चलाई थी ड्राइव, उसमें उन्होंने कुछ गलत तरीके से जो वहाँ पे एक सीजनल सेंटर था वहाँ पे टेंट वगैरह उसको तोड़ा, और उसी दौरान उन्होंने जो है वहाँ पे जो सीजनल टीचर में लड़का था उसकी मदर को मार पीट किया, और उसी मार पीट के दौरान जो है उसी दिन रात को उसकी डेथ हो गई। तो ये सारा मामला लेके आज हम पूरी मेरी पंचायत के जो सीनियर सिटीजन मेरे साथी मेरे सीनियर साथी हाजी बशीर मलिक साहब और जितने भी वहाँ के मौजूद थे वो सब हम एसडीएम साहब के पेश हुए इस मामले में। एसडीएम साहब ने हमें पूरा बताया कि मैं अच्छे तरीके से जो है इसकी कार्रवाई करूंगा। हमें उम्मीद भी है, एसडीएम साहब एक होनेस्ट ऑफिसर हैं, उनके आने के बाद यहाँ का माहौल, यहाँ की सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ठीक हो रही हैं। लेकिन कुछ लोग जो आज भी खुदगर्जी के हिसाब से, जैसे मैं कहूँगा कि ये भी जो एक साजिश के तौर पे एक स्पेशल टास्क फोर्स, जिसको मैं कहूँगा करप्शन टास्क फोर्स, जो वहाँ पे चढ़ाई गई थी, उन्होंने अपने मकसद के लिए, पैसे लेने के लिए, लूट घसूट के मामले में इलीगल तरीके से जो वहाँ पे उस औरत की मारपीट की और उस सीजनल सेंटर के जो टेंट था वहाँ पे उसको तोड़फोड़ की। इसी के रिलेटेड में आपके इस चैनल के थ्रू, आपके चैनल के थ्रू गवर्नर इंतजामिया से, डीसी मैम से और जितने भी हमारे इस चैनल को सुनने वाले लोग हैं या ऑफिसर लोग हैं, उनके जरिए से ये गवर्नमेंट तक आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि उस औरत को जो है इंसाफ मिलना चाहिए। उसका जो कत्ल है वो एक साजिश से हुआ है, क्योंकि उसके दूसरे दिन उसकी डेथ हो गई है। पहले दिन उसकी अपनी स्टेटमेंट है, हमारे पास वीडियो पड़ी है, खुद औरत ने बताया कि मुझे मारपीट की गई है। लिहाजा एसडीएम साहब ने हमें ये विश्वास दिलाया है कि मैं पूरी कार्रवाई करूंगा इसमें, और हमें उम्मीद भी है एसडीएम साहब से। लेकिन 3 चीज़ें जो हैं उनकी खिलाफ वर्जी हुई है। एक, मैं आपसे ये कहूँगा शोएब जी कि गवर्नमेंट ने जो गुज्जर बकरवाल के लिए इस वक्त की डेट में 2 स्कीमें थी। पहली स्कीम ये थी कि फॉरेस्ट राइट एक्ट में आपको ज़मीनें जो अलॉटमेंट की जाएंगी। दूसरी ये थी कि कम्युनिटी राइट्स एक्ट जो आपको दिए जाएंगे। जहाँ पे ये सारी तोड़फोड़ हुई है वहाँ के जो कम्युनिटी राइट्स के लिए हमने फाइल वगैरह वो भी सारी मूव कर दी थी। उसके बैरक्स भी डिपार्टमेंट ने जो है सरासर हमारे साथ नाइंसाफ़ी की, और इस सारे मामले में एक औरत की डेथ भी हो गई जिसका नाम बेगम जान था, जोजा मरहूम इलमदीन लोहार जमलान से थी। तो इस सारे मामले में मैं चाहूँगा, हम इंसाफ मांगते हैं गवर्नमेंट से पुर एहतजाज तरीके से। हम कोई हालात को बिगाड़ना नहीं चाहते, माहौल को बिगाड़ना नहीं चाहते। इसके बरक्स भी अगर हमारी इस कार्रवाई को कहीं दबाया गया या इंसाफ ना मिला तो फिर हम लंबी दौड़ लगाएंगे। हम सेक्रेटरीट तक भी पहुंचने की कोशिश करेंगे, गवर्नर साहब तक भी पहुंचने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। जी सरपंच साहब, अपना नाम बताएं और क्या मसला है। मैं साबका सरपंच हाजी बशीर अहमद मलिक जमलान। मैं आप मीडिया वालों का खुश आमदीद करता हूँ। मेरे अजीज़म इस वक्त मौजूदा सरपंच साहब ने आपको ये वाक़े के बारे में तफसील से बताया। असली हकीकत ये है कि ये 25 तारीख का वाक़ा है। कोई एक टीम प्रोटेक्शन है क्या है कोई मालूम नहीं है। डिपार्टमेंट खुद इसकी ज़िम्मेदारी नहीं ले रही है। वो कहते कि ये खुद ही कोई वहाँ किस हिसाब से गए, जिसका ये ढारा जो ये बेगम जान मारी गई, इसके ये तो जो है इसके मतलब ये पीछे सदियों से 4 पीढ़ियों से वहाँ रह रहे थे। इसके साथ ही एक सीजनल सेंटर इन्होंने टेंट लगाया हुआ था मोहम्मद असलम, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। कोई बिल्डिंग तामीर नहीं थी, ये पुराने ढारे में रहते थे। अब यह नहीं हमें पता कि किस साजिश की बिना पर, किस वजह से वो प्रोटेक्शन वाले जाकर उन्होंने धाड़ दपड़ हरासमेंट उस औरत की। हालांकि इसके बारे में हमने एफआईआर भी जब हमने थाना में दी तो एसएचओ साहब कहता है 25 का वाक़ा है और 27 को इसकी डेथ होती है। जी ये नहीं, 26 को डेथ होती है तो 27 को आप हमारे पास रिपोर्ट कर दो। डॉग का मसला था, ये ज़रूरी नहीं है। हमने ये हमारी एक लाइफ 70-75 साल हो गए। ये एक बंदे को ये नहीं ज़रूरी कि वो डंडे से मारा जाए, गोली से मारा जाए, हरासमेंट से भी डेथ हो सकती है। तो उसको बेचारे और भी उसको जैसे उसको दाड़ दपड़ की गई, जो वीडियो भी हमारे पास पड़ी हुई है। फिर उसको ये भी कहा कि तुम्हारे लड़कों को हम आज भी नहीं छोड़ेंगे, कल भी उनको वहाँ कहीं अंदर मार पीट मतलब थाने में पहुँचाएंगे। तो बेचारी को वो एक ही लड़का वहाँ था जो वो सीजनल सेंटर वाला था, बाकी 2 लड़के उसके घर में थे। तो उन्होंने फिर हमने जो इसकी बाज़ाब्ता वहाँ से लाकर पोस्टमार्टम भी किया, तो अभी उसकी कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। अब हम जब एसडीएम साहब के पास आए, एसडीएम साहब बड़े नाइस आदमी है और उन्होंने हमें ये कहा कि मैं पूरी तौर से ये केस बन सकता है, ये इसमें हो सकता है कि जो उन्होंने बिला वजह किस तरीके से वो गए, किस तरीके से उनको हरासमेंट करके ये डेथ हुई है। तो हाँ, और हम ये भी चाहते हैं कि आप मीडिया के थ्रू अगर इसकी यह कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाएगी तो हम कल
वो हाई लेवल तक भी जा सकते हैं। हम डीसी मैडम साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं, हमें चाहिए इंसाफ, हकीकत चाहिए। हमें कोई उनसे भी कोई अदावत नहीं, कोई लेना देना नहीं, ना डिपार्टमेंट के साथ शरारत है, ना दूसरी किसी के साथ। हम ये चाहते हैं कि अगर इनकी भी फाल्टों का मानने के लिए कि बिला वजह अगर ये एक गरीब पर ऐसा जुल्म होगा, ये बिल्कुल नाइंसाफी। हाँ। शुक्रिया।